यह कसाई रोजाना अपने छोटे स्वर को भरपेट खाना खिलाकर उसका आकार मापता था और आखिरकार जब पिगी 50 किलो का हो गया तो उसे काटने का समय आ चुका था। लेकिन छोटा स्वर तो बिल्कुल निश्चिंत होकर खाना खाने में लगा था, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उस दिन छोटा स्वर खाने के लालच में बाड़े से बाहर निकल आया और जमीन पर बिखरा हुआ खाना खाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अपने मालिक पर पड़ी, जो उसे ही काटने की तैयारी करने में लगा था। यह देख छोटे स्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे काफी डर चुका था, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर एक पंख आकर गिरा, जिससे उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। छोटा सुर बिना डरे फाव की छत पर चढ़ गया और उसने वहाँ से पक्षियों की तरह उड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे नीचे गिर पड़ा। फिर वो एक गाड़ी में बैठकर हवा में कूदा, लेकिन इस बार भी असफल रहा। फिर जब कसाई अपना चाकू तेज कर रहा था तो वहीं छोटे सुअर ने भागने के लिए एक देसी जुगाड़ बनाया। वे अपने पीछे एक पतंग बांधकर फैन का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी बदकिस्मती से बेजुबान सुअर बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे उसे काफी जोर का झटका लगा। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा रॉकेट बांधा और उसमें माचिस की तीली लगाकर हवा में उड़ गया। रॉकेट बहुत तेज ऊपर उठा, लेकिन थोड़ी और ऊंचाई पर आते ही अचानक आसमान में आतिशबाजी फूट पड़ी। यह देख कसाई कुछ समझ नहीं पाया। उसी वक्त आसमान से भुने हुए मांस के टुकड़े नीचे गिरने लगे। कसाई ने जैसे ही एक टुकड़े को उठाकर खाने लगा, तभी छोटे स्वर की आत्मा उसके सामने आ गई। यह देख के गले में मांस सटक गया और वे वहीं गिर पड़ा और आखिरकार छोटे स्वर को भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि औका बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, आप फ्री फायर खेलते हो या पबजी? कमेंट में बताओ।